हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। आज के वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को लगा ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो निश्चित है आप यूपी बोर्ड परीक्षा के त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों त्रिकोणमिति के अंतर्गत 10 नंबर के अंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अंक 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में, जिसमें आपको 2 हेडिंग पढ़ना रहता है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें दोस्तों प्रश्न के प्रकार इस प्रकार से हो सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आ रहा है तो 1 अंक का आएगा। अतलघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक का, अतलघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का, लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंक का, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 6 अंक का। इस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से आपको कुल मिलाकर 10 अंक पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वो बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय मिलाकर भी पूछा जा सकता है। लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी मिलाकर पूछा जा सकता है। और किसी भी प्रकार से मतलब आपको 10 अंक त्रिकोणमिति से आना है यूपी बोर्ड परीक्षा में, यह निश्चित है। तो यदि आपने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, लेकिन आप दुविधा में है कि इसमें हम क्या तैयारी करें, इसमें से कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित है कि आप त्रिकोणमिति में 10 में से 10 अंक लाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? 10 अंश, 20 अंश, 15 अंश, 30 अंश, इसमें से कौन सा होगा? तो इसको बताने से पहले दोस्तों आप इसको सरल कर लीजिए। सरल कर लीजिए मतलब हल कर लीजिए। जो आएगा वो बता दीजिए। तो लिख दीजिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1। cos 3 थीटा बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो इस गुणा के रूप में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? बटे के रूप में। cos 3 थीटा बराबर, cos कितने अंश का मान होता है? तो cos 60 अंश का मान होता है। cos इधर तो काट दीजिए। 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 60 अंश बटे 3, थीटा बराबर 20 अंश। तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? वी विकल्प हमारा सही है। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा आप सभी के सामने है। 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इसमें से कितना कौन सा मान होगा? sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश। इसमें से बताइए इसका कौन सा मान होगा? तो क्या कीजिए दोस्तों, इसको सरल कर लीजिए। सबसे पहले सरल करना है हल, तो हल कर लिया जाए तो लिख देंगे 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, मान रख दीजिए दोस्तों। तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 + tan 30 अंश का मान 1/√3। यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर सरल कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 बटा करड़ी में 3 बटे ये हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग 1 और करड़ी में 3 का वर्ग 3। कोई भी संख्या करड़ी में हो उसका वर्ग किया जाए तो करड़ी हट जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको लिख दीजिए 2 बटा करड़ी में 3 बटे, इसको क्या कीजिए दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए, हर बराबर कर लीजिए तो 3 + 1 बटा 3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 बटे 3 और 1 4, तो 4 बटा 3।
और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 गुणे 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, काट दीजिए तो हमारा आ गया 3 बटे 2 करड़ी में 3। हर करड़ी में है तो इसका क्या कीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, तो 3 बटा 2 करड़ी में 3 में अंश और हर में करड़ी में 3 का गुणा कर दीजिए। जब करड़ी में 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 और गुणे ये हो जाएगा दोस्तों करड़ी गुणे करड़ी तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 काट दीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 2। अब देखिए दोस्तों करड़ी में 3 बटा 2, करड़ी में 3 बटा 2 कितने अंश का मान होता है, तो करड़ी में 3 बटा 2 दोस्तों साइन 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है दोस्तों, साइन 60 अंश का मान। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर है 1980। तो इसको बताने से पहले आप दोस्तों क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। सरल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप यूपी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप ऐसे कर दीजिए, आप सरल करके करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर अंक मिलेगा। तो सरल कर लिया जाए दोस्तों, तो क्या लिख दिया जाए, 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर ये बराबर दोस्तों देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर ये और माइनस 10 स्क्वायर ये। अब जैसे थे दोस्तों आपको फार्मूला बताया गया होगा, क्या बताया होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ये फार्मूला आपको याद आता होगा। यदि आपको इस फार्मूले के बारे में नहीं जानकारी है, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको ऐसा कर दिया जाए, 10 स्क्वायर ये इधर ले आइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर 1। तो हम यहाँ दोस्तों कितना रख देंगे 1, तो हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9 एकम 9। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, यदि साइन ये बराबर 4/5 तो tan ये मान होगा। tan ये का क्या मान होगा, 3/5, 5/3, 4/3, 3/4। तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, सरल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सरल। तो लिख दीजिए साइन ये बराबर कितना दोस्तों 4/5। साइन थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, ये चीज़ें आप जानते होंगे, बराबर 4/5। अब दोस्तों एक यहाँ पर राइट हैंड में आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ ये, यहाँ बी और यहाँ सी और ये 90 अंश है। तो इसके ये के अनुसार से देखा जाए दोस्तों तो हमारा लंब कौन होगा 4 और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा होती है तो ये होगा। हमें ये भी निकालना, ये भी क्या है दोस्तों आधार है। तो आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इस पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो आप उसी फार्मूले से दोस्तों बना सकते हैं कि आधार का वर्ग बराबर दोस्तों, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस पे रख दिया जाए तो आधार हमारा दोस्तों, या ऐसा भी कर सकते हैं, आधार बराबर हाथ हटाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए आधार हमारा है ये बी और कर्ण हमारा दोस्तों है ये सी। कर्ण हमारा दोस्तों कितना है ये सी स्क्वायर और लंब कितना है दोस्तों बी सी स्क्वायर। मान रख दिया जाए तो ये सी का मान 5 तो 5 का वर्ग और माइनस बी सी का मान 4 तो 4 का वर्ग। अब दोस्तों देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25, कितना आएगा 25 और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इसको कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 25 में से 16 घटा लीजिए 9, तो आपका वो 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा ये भी आ गया 3, ये भी आ गया 3। अब हमें दोस्तों क्या बताना है tan ये, तो हम यहाँ लिख देंगे tan ये
tan ये बराबर ये के अनुसार देखा जाए लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कौन है 4 और आधार हमारा कौन है 3। तो tan ये का मान कितना हो गया दोस्तों 4/3। कितना हो गया दोस्तों 4/3। तो 4/3 हमारा सी ऑप्शन सही है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है cos 90 अंश, sin 90 अंश, tan 90 अंश, sin 45 अंश। इसमें से कौन सा होगा देखिए ध्यान से। तो इसके पहले दोस्तों हम इसको सरल कर लें। क्या कर लें सरल। तो लिख दिया जाए जैसे लिखा 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। रख दिया जाए 1 - tan 45 अंश का मान 1 तो वर्ग कर दिया जाए 1 का, और फिर 1 + tan 45 अंश का मान 1 तो वर्ग कर दिया जाए। तो 1 - 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 + 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 से 1 गए 0 और बटे 1 1 कितना हो गया 2। आप जानते हैं दोस्तों कोई 0 बटे कोई संख्या 0 बटे कोई संख्या तो उसका मान क्या होता है 0। 0 बटे कोई संख्या तो उसका मान क्या होता है 0। अब देखिए 0 कितने अंश का मान है दोस्तों। तो 0 हमारा है cos 90 अंश का मान। कितने अंश का मान है 0 कितने अंश का मान होता है cos 90 अंश का मान। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा 1/4, 1/2, 3/4, 1/2। तो इसको बताने से पहले हम बार बार करें दोस्तों इसको सरल कर लीजिए। तो सरल करेंगे तो लिख देंगे sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश। मान रख दीजिए दोस्तों sin 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3/2 का वर्ग कर दीजिए। sin 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों sin 30 अंश का मान 1/2 होता है तो इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग कीजिए तो करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4। देखिए हर बराबर है तो आप जानते होंगे क्या करना, एक बार लिखो अंशों को वैसे उतार दो। तो क्या हो गया दोस्तों 3 में से 1 गए 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 1/2। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों आप सभी के सामने क्वेश्चन है यदि 3 cot ये बराबर 4 तो sec ये का मान होगा 4/3, 3/4, 5/4, 4/5। इसमें से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों हल करेंगे। तो हल कर लिया जाए तो पहले लिख दे जैसे है वैसे 3 cot ये बराबर 4, cot ये बराबर दोस्तों क्या होगा इधर वाला उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा 4/3। अब देखिए cot ये बराबर मतलब cot थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आपने पढ़ा है। तो cot थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा लंब। क्या होता है दोस्तों आधार बटा लंब। तो 4/3। 4 हमारा आधार है और 3 हमारा लंब है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए दोस्तों। यहाँ पर ये, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो ए के अनुसार देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों लंब। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना होगा 4। अब दोस्तों हमें ये क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमारा कर्ण है ए सी तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग प्लस ये बी का वर्ग। ये आपको याद रखना है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सी स्क्वायर ये सी बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में बी सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। कभी भी आपको ध्यान रखना है जब इधर घात 2 हो तो जब घात को हटाएंगे तो उधर वाला करड़ी में हो जाएगा। बी सी का मान देखा जाए दोस्तों तो 3 है तो 3 का वर्ग प्लस ये बी का मान देखा जाए तो 4 है तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 9 और 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 16। जब इनको जोड़ेंगे तो करड़ी में आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया दोस्तों ये सी हमारा कितना आ गया दोस्तों 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे हमें sec ये का मान निकालना है। तो sec ये बराबर देखेंगे sec ये बराबर दोस्तों क्या होता है sec ये बराबर होता है दोस्तों
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है दोस्तों 5 और आधार कितना है 4, तो हमारा क्या मान कौन सा होगा 5/4। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप सभी के सामने अतिलघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले जो 1 अंक में पूछे जाते हैं उसका पहला क्वेश्चन है, यदि 8 tan ये बराबर 15 तो sin ये का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो लिख दिया है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए दिया है मतलब ज्ञात है। क्या ज्ञात है दोस्तों, 8 tan ये बराबर 15। अब 8 को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो आप जानते हैं 8 ये बराबर क्या हो जाएगा 15/8। tan बराबर होता क्या है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख दीजिए बराबर 15/8। अब देखिए दोस्तों लंब हमारा 15 होगा, आधार हमारा 8 होगा। जो लंब के सामने पड़ेगा वो लंब होगा, जो आधार के सामने पड़ेगा वो आधार होगा। तो आधार हमारा नहीं, लंब हमारा 15 है और आधार हमारा 8 है। तो इस पे हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हम बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम लिख देंगे ये और यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे सी। जहाँ आप ये लिखेंगे उसी के अनुसार देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये पूछ रहा तो ये के अनुसार देखना है। तो ये के जो सामने भुजा पड़ेगी वो हमारा लंब होगा। तो लंब हमारा कितना है दोस्तों 15, और जो नीचे होगा वो हमारा होगा आधार। तो ये कितना है दोस्तों 8 है। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण। तो हमने अभी आपको बताया कर्ण का वर्ग बराबर दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सी बराबर और निकाला जाए तो हमने आपसे कहा भी कि इधर वर्ग हो तो उधर जब उसको हटाएंगे तो दूसरा वाला पक्ष करड़ी में हो जाएगा। तो करड़ी में हो जाएगा ये। अब इसके मान रख दीजिए दोस्तों। तो BC का मान आपका दोस्तों है 15, तो 15 का वर्ग और प्लस ये भी का मान है 8। तो 8 का वर्ग कर देंगे दोस्तों। 15 का वर्ग 15 गुणे 15 करेंगे तो आएगा आपका दोस्तों 225, और प्लस 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 264। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। 15 और 225 और 64 जोड़ लीजिए तो कितना होगा दोस्तों, हो जाएगा 4 2 4 5 4 9 और 6 2 8, और यहाँ हो गया 2। हमारा आ गया कितना दोस्तों 289। अब जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 17। तो हमारा कर्ण कितना है दोस्तों, हमें मालूम हो गया कर्ण हमारा कितना है 17। अब हम निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से साइन ये बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 15 और कर्ण कितना है दोस्तों 17। तो ये हमारा साइन ये का मान हो गया। दोस्तों आप सभी के सामने अतिलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक 30 डिग्री 37 डिग्री बाय कोसेक 53 डिग्री का मान बताइए। सेक 37 अंश बटे कोसेक 53 अंश का मान बताइए। तो इनको हम लिख देंगे दोस्तों। तो सेक 37 अंश बटे कोसेक 53 अंश बराबर। अब दोस्तों ऐसे सवालों को लगाते समय आपको ध्यान रखना है अंश या हर में से किसी एक को बदलना है। किसी एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। ऐसा कब करना है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों 37 और 53 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 90। तो ऐसे सवालों को अगर ऐसा बन रहा है तो उनको हम किसी अंश या हर में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों कि सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा। ऐसा फार्मूला आपको मालूम होगा। तो इस पे रख दिया जाए दोस्तों। तो सेक 90 अंश माइनस 53 अंश बटे कोसेक 53 अंश। ये 53 कहाँ से आ गया दोस्तों, 90 में से हम 53 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 37 अंश। इसी 37 अंश को बदला गया है। 37 अंश बराबर हमने लिखा है 90 अंश माइनस 53 अंश। 90 में से 53 घटा देंगे तो 37 हो जाएगा, यही लिख दिए गए हम। अब देखिए 90 है दोस्तों, 90 यहाँ भी और ये थीटा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, थीटा मतलब 53 अंश और बटे कोसेक 53 अंश।
देखिए दोनों अंश और हर बराबर है तो काट दीजिए, तो काट देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। दोस्तों आप सभी के सामने अतलघुत्रीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। काश 18 अंश बटे साइन 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको हल कर लिया जाए दोस्तों, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। काश 18 अंश बटे साइन 72 अंश बराबर, अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि हमें किसी एक को ही चेंज करना है। जब उनको जोड़ने पर 90 अंश आए, 18 और 72 कितना होगा 90 अंश। तो चाहे नीचे का अंश को चेंज कर लीजिए या अंश को चेंज कर लीजिए या हर को चेंज कर लीजिए। तो हम अंश को चेंज कर ले रहे हैं दोस्तों। तो काश 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो 72 घटा देंगे, आ जाएगा। यही नीचे वाला ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला घटा दीजिए, और नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला घटा दीजिए, बटे साइन 72 अंश। अब दोस्तों आप जानते होंगे काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ थीटा के स्थान पे 72 है, तो थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 72। तो साइन 72 अंश बटे साइन 72 अंश, दोनों से दोनों कट जाएंगे तो कितना मान आ गया दोस्तों 1। तो इसका भी मान कितना होगा दोस्तों 1 होगा। दोस्तों अतलघुत्रीय प्रश्न का अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, उनको जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। tan 30 अंश और फिर इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बराबर लगाना और सबके मान को रख देना है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 1 बटा करड़ी में 3 गुणे कोसेक 60 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 और गुणे सेक 30 अंश का मान निकालिए दोस्तों। तो सेक 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3। अब दोस्तों क्या कीजिए, इनको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 एकम 2 गुणा ऊपर का गुणा ऊपर में, अंश का गुणा अंश में, तो 2 एकम 2 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो 3 हो जाएगा। प्लस ये करड़ी में 3 है, ये करड़ी में 3, तो इससे इसको काट दीजिए तो यहाँ कितना बचा 2। जिसका हर ना लिखा उसका दोस्तों हर कितना होता है 1। एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 6 और 2 8 बटे 3, ये इसका मान होगा। दोस्तों आप सभी के सामने अतलघुत्रीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस काश 52 अंश इंटू काश 38 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इंटू साइन 38 अंश माइनस काश 52 अंश इंटू काश 38 अंश। अब दोस्तों बराबर लगाइए। अब ऐसे सवालों को ध्यान रखना, देखिए दोस्तों आप साइन 52 अंश का मान नहीं जानते हैं, साइन 38 अंश का मान नहीं जानते हैं, तो ऐसे सवालों को लगाते समय क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए और इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो इसमें जो चेंज करेंगे उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें से हम इसको चेंज कर ले रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन कितना दोस्तों 90 में से कितना घटाएं 52 हो जाए तो 38 घटा देंगे तो हो जाएगा, इंटू साइन 38 अंश लिख देंगे। और माइनस इसमें देखिए दोस्तों, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो इसमें से किसको चेंज करें दोस्तों, तो इसमें से भी इसी को चेंज कर लीजिए। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा काश 90 अंश माइनस 38 अंश और इंटू काश 38 अंश। अब देखिए दोस्तों साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा, और काश थीटा के स्थान पे है 38 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा, और साइन थीटा के स्थान पे दोस्तों 38 अंश इंटू काश 38 अंश। अब देखिए दोस्तों साइन 38 अंश साइन 38 अंश काश 38 अंश काश 38 अंश दोनों समान हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 माइनस 2 बराबर कितना होगा, तो इस बात को आप जानते हैं 0 होगा। तो इसी प्रकार इसका भी मान
0 होगा। दोस्तों अब आप सभी के सामने अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है जो 2 अंकों में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में रहेगा अतिलघुत्तरीय ही, लेकिन 2 अंक में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है, बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है? तो दोस्तों आपको सिद्ध करना है, ये क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? सिद्ध करना है आपको दोस्तों 2 sin A cos A बराबर 1। और दोस्तों दिया क्या आपको है? तो लिख दीजिए दिया है दोस्तों आपका tan A बराबर 1। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख दीजिए और बट्टे बराबर 1 है तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए जो दिया ही है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में कह रहा है दोस्तों जो सी है वो आपका समकोण है। देखिए दोस्तों इसके अनुसार, देखिए ये के अनुसार, तो ये के अनुसार देखेंगे तो लंब हमारा कौन होगा? ये, और आधार कौन होगा? ये। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों? ये बी का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है? ये बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। क्या होगा दोस्तों? लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब ये भी बराबर दोस्तों करड़ी वो घात हटाया जाए तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इनका मान रखिए तो 1 का मान 1 का वर्ग और प्लस इसका भी मान 1 का वर्ग। तो आप देखिए दोस्तों 1 गुणे 1 तो क्या होगा? 1 और प्लस 1 गुणे 1 तो 1 होगा। तो ये आ गया करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ रख देंगे दोस्तों करड़ी में 2। अब दोस्तों हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों? सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हमने बायां पक्ष लिया है, इस पे मान रख दिया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे sin A। sin A बराबर दोस्तों क्या होता है? sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 1, और कर्ण कितना है दोस्तों? करड़ी में 2, और फिर इंटू मतलब गुणा। cos A बराबर होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। तो आधार भी हमारा 1 है और कर्ण इतना कितना दोस्तों? करड़ी में 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बटे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो 2 से 2 काट दीजिए तो कितना आ गया दोस्तों? हमारा 1। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने अतिलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि कोसेक ये बराबर 2 तो 1/tan A प्लस sin A बटे 1 प्लस sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है दोस्तों उसको पहले लिख लीजिए, लिख दीजिए दिया है दोस्तों। क्या दिया है? क्या दिया है दोस्तों? कोसेक ये बराबर 2। कोसेक थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों? तो होता है कर्ण बटा लंब। अब ये हमारा 2 दिया है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ राइट एंगल बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए दोस्तों ये, और यहाँ B और यहाँ C। अब इसमें देखिए दोस्तों हमारा कर्ण कितना है? 2, और लंब कितना है? 1। इसके अनुसार लंब यही होगा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? आधार निकालना। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। फिर इसको कर लिया जाए तो ये भी बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसका मान रख दीजिए तो AC का मान 2 तो 2 का वर्ग कर दीजिए, और माइनस BC का मान 1 तो 1 का वर्ग कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 दूना 4 और 1 का वर्ग 1। घटा लिया जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? करड़ी में 3। तो ये भी का मान हमारा दोस्तों कितना आ गया? करड़ी में 3।
अब दोस्तों हमें किसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है हम निकाल सकते हैं, निकाल लिया जाए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस tan ये और प्लस साइन ये बटे 1 प्लस साइन ये, इसका हमें मान निकालना है। तो मान रख दीजिए 1 बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा दोस्तों है कितना है 1 और बटे आधार कितना दोस्तों करड़ी में 3 प्लस साइन थीटा बराबर दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों हमारा 1 और कर्ण कितना है दोस्तों हमारा 2 और फिर बटा 1 प्लस वही मान फिर रख दीजिए 1 बटा 2। अब सरल कर लिया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 और प्लस इसको सरल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1 बटा 2 गुणे और इसको सरल करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3 3 बटा 2 तो उल्टा हो जाएगा 2 बटा 3, 2 से 2 काट दीजिए। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों करड़ी में 3 प्लस 1 बटा 3। अब इसको और सरल कर लिया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 प्लस 1 बटा 3। दोस्तों आप सभी के सामने अतलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि साइन 3 बराबर कास ये माइनस 26 अंश हो जहां 3 ये एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए, ये का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लिया जाए दोस्तों जैसे लिखा है वैसे, साइन 3 ये बराबर कास ये माइनस 26 अंश। अब देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा 3 ये जो हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण उस कोण को कहा जाता है दोस्तों जो शून्य से बड़ा हो और जो शून्य से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो दोस्तों छोटा हो, शून्य से बड़ा 90 अंश से छोटा, उस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। तो अगर वो शून्य 90 अंश से छोटा होगा तो उसको हम आसानी से इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो कास 90 अंश माइनस 3 ये, कास 90 अंश माइनस 3 ये तो साइन 3 ये होगा, क्योंकि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आएगा और बराबर ये हो जाएगा दोस्तों कास जैसे लिखा 90 अंश माइनस नहीं ये माइनस 26 अंश, कास इधर है कास इधर तो कास से कास कट गया तो 90 अंश 90 माइनस 3 बराबर ये माइनस 26। अब देखिए ये को इधर कर लीजिए 90 को उधर ले जाए तो माइनस 3 ये बराबर माइनस ये बराबर ये हो जाएगा माइनस 90 और माइनस 26। तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 ये और बराबर माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 116। ये बराबर दोस्तों हो जाएगा एक माइनस 116 बटे माइनस 4। तो ये बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4 से भाग दे दिया जाए दोस्तों, जो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 3 बच गया हो गया 36, 4 9 36। तो हमारा ये का मान कितना होगा दोस्तों 29 होगा। दोस्तों अतलघुत्तरीय क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम जो अभी आपने लगाया सेम वैसे है, वैसे लिखा है यदि tan 2a बराबर काट ये माइनस 18 डिग्री है जहां 2a एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। सेम जैसे आपने उसको ऐसे लगाया था इसको भी वैसे ही लगा लेना है। tan 2a बराबर काट ये माइनस 18 डिग्री। अब इसको दोस्तों हम वैसे सेम लिख देंगे वैसे, तो इसको लिख देंगे काट 90 अंश माइनस 2 ये भी न्यून कोण है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर काट ये माइनस 18 अंश। काट से काट खत्म हो गया दोस्तों तो ये हमारा आ गया 90 अंश माइनस 2 ये बराबर ये माइनस 18 अंश। कर लिया जाएगा माइनस 2 ये, इस ये को इधर लाएंगे तो प्लस है माइनस ये हो जाएगा, ये इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 18। तो ये हो जाएगा माइनस दोस्तों 3 ये माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस चिन्ह लगेगा, ये भी माइनस माइनस जुड़ेगा, ये हो गया दोस्तों 108 माइनस 108। ये बराबर हो गया दोस्तों माइनस 108 बटे माइनस 3, माइनस से माइनस काट दीजिए तो ये का मान दोस्तों हो गया 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 36 अंश। सभी के सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जब भी सिद्ध करने वाला बात आ जाए तो 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। दाहिने हाथ वाले के तरफ दायां पक्ष और बाएं हाथ वाले की तरफ बायां पक्ष
तो हम क्या करेंगे, दायां पक्ष या बायां पक्ष ले लेंगे। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना उस पक्ष को लेना है जिससे हम आसानी से दूसरा पक्ष प्राप्त कर सकें। तो इसमें से हम कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, इस पक्ष को लेंगे और इस पक्ष का नाम है दोस्तों बायां पक्ष। तो हम यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा दोस्तों कितना है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों एक आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी cos स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लीजिए दोस्तों। तो cos स्क्वायर थीटा तो निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो आप एक फार्मूला सीखे होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये आप जानते होंगे। तो इसको यहाँ पर रख दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू इसके स्थान पर हो जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा इंटू इसको चेंज किया जाए तो 1 बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, गुणा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, यदि tan ए बराबर काट बी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है दोस्तों, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है आपका। तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ये प्लस बी बराबर 90 अंश। और फिर क्या है दोस्तों, दिया है, लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है दोस्तों, tan ए बराबर काट बी। अब देखिए दोस्तों इसमें से किसी को एक को बदल लिया जाए, किसी एक को बदल लिया जाए, तो इसको बदल लें या इसको बदल लें। तो हम इसको बदल ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे tan ए बराबर, इसको बदला जाए तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस बी। tan 90 अंश माइनस बी बराबर काट बी होगा दोस्तों, यहाँ बी थीटा के स्थान पे तो काट बी हो जाएगा। tan से tan कट गया तो ये बराबर हो गया दोस्तों 90 अंश माइनस बी, बी को इधर लाइए तो ये प्लस बी बराबर 90 अंश। यही सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है दोस्तों उसको लिख दीजिए, दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, इसको बदल लिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 5 दूना 10 और 3 13/5। कोसेक थीटा बराबर दोस्तों होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो हम यहाँ रख देंगे 13/5। तो कर्ण हमारा कितना होगा दोस्तों 13 और लंब कितना होगा 5। यहाँ रख दे रहे हैं दोस्तों थीटा, तो इसके अनुसार हमारा लंब कितना होगा दोस्तों 5 और कर्ण कितना होगा दोस्तों 13। अब दोस्तों हमें क्या निकालना, आधार निकालना, BC निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। BC बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC का मान दोस्तों कितना है 13, तो 13 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग। सरल किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और माइनस 5 का वर्ग 125। सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 144 और 144 का वर्गमूल 5। तो ये हमारा आधार कितना आ गया दोस्तों, नहीं 112 आ गया। 144 का वर्गमूल 12, तो आधार हमारा कितना हो गया 12। अब हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर दोस्तों लंब,
तो लंब हमारा है 5 और बटे आधार 12। कास थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना है दोस्तों 12 और बटे कर्ण कितना है दोस्तों 13, तो ये हमारा मान हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोसेक ए बटा 2। तो इसमें से हमने अभी आपको बताया कि सिद्ध करने में आप दो पक्ष होते हैं, उनमें से कोई पक्ष लीजिए, लेकिन आप हमेशा उस पक्ष को लीजिए जिसको हम लेने से दूसरा पक्ष आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसमें से हम कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, तो इसमें से हम पक्ष ले रहे हैं बायां पक्ष, तो लिख देंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा दोस्तों क्या है, बायां पक्ष हमारा है दोस्तों सेक ब्रैकेट में b प्लस सी बाई 2। अब दोस्तों इसको किया जाए, सरल किया जाए, तो दोस्तों आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना अंश होता है दोस्तों, तो त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग दोस्तों होता है 180 अंश। तो ये प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। b प्लस सी बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 180 अंश माइनस ये, इसमें 2 का भाग दे दिया जाए दोस्तों, इसमें 2 का भाग दे दीजिए और इसमें भी 2 का भाग दे दीजिए, तो हमारा हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 90 अंश माइनस ए बाई 2। तो हम b प्लस सी बराबर देख सकते हैं दोस्तों सेक 90 अंश माइनस ए बाई 2। सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर दोस्तों होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा थीटा के स्थान पर ये बाई 2, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। दोस्तों आप सभी के सामने लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंक वालों का पहला क्वेश्चन है जो 4 अंक में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए काश ये माइनस साइन ये प्लस 1 बटा काश ये प्लस साइन ये माइनस 1 बराबर कोसेक ये प्लस कॉट ये। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि हमें उस पक्ष को लेना है जिससे हम दूसरा पक्ष आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हम कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष दोस्तों जो हमारा वो लिख दिया जाए, तो क्या है हमारा दोस्तों काश ये माइनस साइन ये प्लस 1 बटा 2 काश ये प्लस साइन ये प्लस 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए अंश व हर में साइन ए का भाग करेंगे। तो लिख दें यहाँ पर अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर भाग दे दीजिए। तो भाग दे देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काश ये बटा साइन ये माइनस ये हो जाएगा दोस्तों साइन ये बटा साइन ये और प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 1 बटा साइन ये, सब में भाग चला जाएगा बटे इसमें दीजिए तो काश ये बटा साइन ये प्लस साइन ये बटा साइन ये और माइनस 1 बटा साइन ये। अब सरल करेंगे दोस्तों तो ये देखिए ये हो जाएगा कॉट ये काश ये बटे साइन ये बराबर कॉट ये और माइनस साइन से साइन कट गया तो 1 और प्लस 1 बटा साइन ये बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक ये बटे इसी को भी ये हो जाएगा दोस्तों काट ये और प्लस इससे 1 कट गया तो 1 आ गया और माइनस ये भी हो जाएगा दोस्तों हमारा कोसेक ये। अब दोस्तों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट ये प्लस कोसेक ये माइनस 1 और बटे जैसे है वैसे रहने देते हैं काट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों काट ये प्लस कोसेक ये
और -1, तो 1 के स्थान पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये, कोसेक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये बटे, नीचे वाला जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, काट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। अब देखिए दोस्तों ये कहाँ से आया, 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर ये, और इसको सरल करेंगे तो ये लिख दिया जाए दोस्तों काट ये और फिर प्लस कोसेक ये, एक ब्रैकेट में कर लीजिए माइनस इस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको खोलेंगे दोस्तों, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब इसको खोलेंगे तो ये कोष्टक में हो जाएगा कोसेक ये प्लस काट ये, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों कोसेक ये माइनस काट ये, और बटे हो जाएगा दोस्तों काट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। अब दोस्तों इसको सरल करें तो दोनों में काट ये कोसेक ये कॉमन है तो निकाल लिया जाए, तो काट ये प्लस कोसेक ये निकाल लेंगे, काट ये प्लस कोसेक ये निकाल लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस हमारा बच जाएगा कोसेक ये माइनस काट ये, तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा बटे हमारा दोस्तों हो जाएगा काट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। तो देखिए यही ऊपर यही नीचे, तो इससे ये काट दीजिए तो हमारा आ गया दोस्तों काट ये प्लस कोसेक ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार दोस्तों आप सभी के सामने लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, बायां पक्ष। कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष ले लें दोस्तों, तो बायां पक्ष हमारा क्या है दोस्तों, 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हमें लाना है सेक स्क्वायर थीटा। क्या लाना है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लाया जाए, कैसे लाएंगे दोस्तों, तो क्या किया जाए 1 प्लस और ब्रैकेट में लिखें 1 माइनस tan थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बटे कास थीटा, और बटे 1 माइनस काट थीटा बराबर लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए दोस्तों 1 प्लस इसका बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, और इसको करेंगे दो साइन थीटा बटे ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा और फिर माइनस कास थीटा, हर बराबर कर लेंगे तो ये मान आएगा। अब दोस्तों देखिए ये कास थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कास थीटा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस ब्रैकेट में इस कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे साइन थीटा बटे माइनस बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे हम इसको काट सकते हैं तो काट दिए। अब हमारा दोस्तों बचा क्या, क्या बचा दोस्तों 1, और यहाँ पर दोस्तों घात 2 है जो कि हम लगाए नहीं तो 2 लगा दें। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस इसका घात 2 है। अब दोस्तों इसको और सरल करेंगे तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अगर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान देखा जाए तो दोस्तों 1 होगा बटे कास स्क्वायर थीटा, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए काट ये माइनस कास ये
बटे काट ये माइनस नहीं काट ये प्लस काश ये बराबर कोसेक ये माइनस 1 बटे कोसेक ये प्लस 1। तो बायां पक्ष हमारा दोस्तों है काट ये माइनस कॉस ये बटे कॉट ये प्लस कॉस ये। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हम दोस्तों इसको बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं कॉट ये बराबर लिख सकते हैं काश ये बटे साइन ये माइनस काश ये, और बटे इसी प्रकार इसको कर दिया जाए तो कॉस ये बटे साइन ये और प्लस कॉस ये। और सरल करें दोस्तों तो देखिए दोनों इसमें कॉस कॉमन है और इसमें कॉस कॉमन है, तो कॉस निकाल लें। तो कॉस निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1 बटा साइन ये 1 बटा साइन ये माइनस 1 और बटे यहाँ भी कॉस निकाल लीजिए दोस्तों। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा साइन ये प्लस 1। कास से कास खत्म हो गया दोस्तों। आगे देखिए बराबर 1 बटा साइन ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक ये माइनस 1 बटे 1 बटा साइन ये बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक ये प्लस 1। और यही देखिए हमें लाना था यहाँ पर, देखिए तो वही हमारा आ गया। अब हम लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3 बटे x स्क्वायर बराबर कॉट थीटा, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1 बटा x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान निकालने के लिए दोस्तों हम पहले यहाँ लिख देंगे दिया है क्या दिया है दोस्तों, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ दिया है दोस्तों 3x1 बराबर कोसेक थीटा। अगर x1 का हम मान निकालें दोस्तों तो x1 बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे 3। अगला देखिए दोस्तों दूसरा दिया है 3 बटे x2 बराबर कॉट थीटा। अगर हम x2 का मान निकालें दोस्तों तो x2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 बटे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बटे कॉट थीटा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इस मान को जिसका मान निकालना उसमें रख देंगे। तो यहाँ 3 और ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1 बटा x2 स्क्वायर रख दिया जाए तो 3 और इसका मान देखिए दोस्तों, इसका मान रखा जाए तो x1 का मान देखिए दोस्तों क्या है कोसेक थीटा बटे 3 का वर्ग माइनस 1 बटा x2 का मान है दोस्तों 3 बटा काट थीटा का वर्ग। अब देखिए दोस्तों 3 तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 3 त्रिका 9 और माइनस इसको किया जाए तो 1 बटा 9 बटे काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों 3 यहाँ हो जाएगा और फिर हमारा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और का ऊपर चला जाएगा काट माइनस काट स्क्वायर थीटा बटे 9। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है 1 और बटे 9। तो 3 अक्टम 3 त्रिका 9 तो हमारा आ गया 1 बटा 3। ये होगा इसका मान। दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है 5वां हमारा समीकरण कास स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 को हल कीजिए। इसको दोस्तों हमें क्या करना है हल करना है। क्या करना है हल करना है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हल, जैसे है वैसे हम लिख देंगे। पहले इसको कास स्क्वायर थीटा बटे काट स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 3। जैसे दोस्तों उसको हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसको कास स्क्वायर थीटा बराबर वैसे रहने देंगे कास स्क्वायर थीटा बटे इस काट स्क्वायर थीटा को हम बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों
कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम होगा कि काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा, तो ये कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें से दोस्तों ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए, कास स्क्वायर थीटा बटे, इसमें से कास स्क्वायर थीटा कामन निकाल लीजिए, तो कामन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और -1, और यहाँ पर दोस्तों 3 है बराबर 3। और इसको सरल करें दोस्तों, तो ये देखिए इससे इसको काट दिया जाए, काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे, और इसका हर बराबर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। और देखिए दोस्तों 1 बटा, इसको देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। 1 बटे, अगर इसको और देखा जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों काट स्क्वायर थीटा बराबर 3। 1 बटा काट थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर 3, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में 3, उधर जाएगा इसका वर्ग हटेगा तो करड़ी में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों टैन थीटा बराबर, ये टैन कितने अंश का मान है, तो दोस्तों ये जो करड़ी में 3 है, टैन 60 अंश का मान है, तो यहाँ लिख देंगे टैन 60 अंश, टैन से टैन कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर 60 अंश। ये हमारा हो गया समीकरण का हल। दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है, यदि ये बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। ये सिद्ध करना है हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2 होता है। ये इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, ये बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब इसके ये बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो ये प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। ये को उधर ले जाइए तो हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ये, प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दीजिए तो हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश माइनस ये बटे 2। और सरल कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों बी प्लस सी बाई 2 बराबर, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस ये बटा 2, अलग अलग करेंगे। फिर ये हो जाएगा दोस्तों b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस 90 अंश बटे माइनस ए बटे 2, ये आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या लेंगे, इसका बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष ले लिया जाए। बायां पक्ष बराबर क्या है, साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बटे 2। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, साइन अभी यहाँ पर देखिए b प्लस सी बटे 2 बराबर हम क्या निकाले हैं 90 अंश माइनस ए बटा 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 अंश माइनस ए बटा 2। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कास थीटा। तो कास और थीटा के स्थान पे है ये बाई 2, तो ये बाई 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमें यही लाना था, तो ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कास ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2। ये देखिए आपके सामने लिखा, ये सिद्ध करना। अभी इसके पहले हमने एक सवाल सॉल्व किया है, सेम वैसे इस सवाल को भी सरल करना है। और ऐसे ही सवाल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, वही बात फिर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, या लिख दीजिए चूँकि त्रिभुज
के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं ये प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब की बार देखिए दोस्तों, यहाँ ये प्लस बी है तो ये प्लस बी को छोड़ देंगे, सी को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस सी। सेम वही काम कीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस सी बटे 2। जैसे इधर होगा वैसे उधर भी होगा। ये प्लस बी बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस सी बटे 2। ये प्लस बी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस सी बटे 2। अब इसमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, उसका बायां पक्ष ले रहे हैं। बायां पक्ष हमारा है दोस्तों कॉस ब्रैकेट में ये प्लस बी बटा 2। अब यहाँ लिख देंगे कॉस। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस बी बटा 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस सी बटा 2। अब देखिए cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा के स्थान पे है c/2, तो c/2 होगा। देखिए हमको यही लाना था और हमने ये ले आया, अर्थात हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, तो सिद्ध कीजिए p² माइनस q² बराबर 4√pq। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो जब भी दोस्तों सिद्ध करने वाली बात आए तो हम उसको 3 तरह से सिद्ध कर सकते हैं, 3 प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम बायां पक्ष ले दायां पक्ष आ जाए, या दायां पक्ष ले बायां पक्ष आ जाए, या दोनों पक्षों को लें, दोनों पक्षों को लें और सरल करते हुए अंत में जो मान आए वो दोनों बराबर हो, तब भी हमारा सेंटेंस, तब भी हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। बायां पक्ष ले दायां पक्ष आ जाए तब भी हम क्वेश्चन सरल कर दिए, दायां पक्ष ले बायां पक्ष आ जाए तब भी क्वेश्चन सरल कर दिए, दोनों पक्षों को लें और सरल करके दोनों का मान बराबर ले आएं तब भी हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो हम कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, 3 तरह से। बायां पक्ष लेकर दायां ले आएं, दायां लेकर बायां ले आएं, या दोनों पक्षों को हल करें और जो अंतिम मान आए उसको मैच करें, या दोनों बराबर है तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सिद्ध करेंगे, एक बार बायां पक्ष लेंगे और एक बार दायां पक्ष लेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, बायां पक्ष। तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर क्या दिया दोस्तों, p² माइनस q²। अब p का मान रखा जाए दोस्तों, तो p का मान दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये मान है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ देखिए माइनस लिखा है, माइनस इसका मान रखा जाए दोस्तों, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये q का मान है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये बन गया ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पे इसको खोला जाए तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर मतलब tan² थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब sin² थीटा, और प्लस 2 ये मतलब tan थीटा और इंटू बी मतलब साइन थीटा। ये हो गया आपका पहला। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरा सरल कीजिए, तो दूसरा होता ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे रख दिया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों tan² थीटा प्लस sin² थीटा। देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस लगा, -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोस्तों इसका ब्रैकेट खोला जाए तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा
प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस tan स्क्वायर थीटा तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का मान प्लस है तो हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा आ गया इसका मान। तो दायां पक्ष बराबर क्या है दोस्तों 4 करड़ी में PQ। अब इसका मान रखा जाए दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में रखा जाए तो P का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा। P का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा P बराबर है तो रख दिए, और Q का मान है दोस्तों tan थीटा इंटू नहीं दोस्तों tan थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों इसको सरल किया जाए तो 4 करड़ी में इसको देखा जाए ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में ये प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, एक कोष्टक में ये प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखा है 4 लिख देंगे और करड़ी बना है करड़ी बना देंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है। अब देखिए ध्यान से यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में बचेगा 1 बटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए ध्यान से यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसको जब करेंगे बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। और देखिए 4 करड़ी में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों 4 करड़ी में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों 4 साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा, तो हमें इस मान को लाना था, ये मान हमारा आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड। देखिए दोस्तों इन दोनों का यहाँ पर देखिए हमारा बायां पक्ष आया है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा और ये हमारा दायां पक्ष आया 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अर्थात हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध हो गया। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ये बटे सेक ये बराबर साइन स्क्वायर ये बटे 1 माइनस कॉस ये, इस इतना बराबर हमको इतना लाना है, तो हम क्या करेंगे एक पक्ष ले लेंगे या बायां पक्ष ले लें या दायां पक्ष ले लें, तो हम क्या लेंगे दोस्तों बायां पक्ष लेंगे, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर 1 प्लस सेक ये बटे सेक ये। अब क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस इसको सरल करेंगे तो सेक ये बटे हम क्या लिख सकते हैं, सेक ये बराबर क्या लिख सकते हैं पढ़े होंगे दोस्तों, तो सेक ये बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कास ये, और बटे ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कास ये। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों इसका हर बराबर करें तो ये हो जाएगा कास ये
प्लस 1/काश ये बट्टा 1। अब देखिए दोस्तों, हमारा काश यहाँ भी है, काश यहाँ, काश से काश खत्म हो गया, क्या आ गया दोस्तों, काश ये प्लस 1/1। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा काश ये प्लस 1/1 आया है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते, 1 प्लस काश ये बट्टा 1। अब क्या करेंगे, अंश और हर में अंश के कंजुगेट से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, -1 काश ये बट्टा 1 माइनस काश ये, इसका हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा कर देंगे तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ये हमारा बन गया ये प्लस बी और बन गया ये माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी, तो हमारा हो जाता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 और माइनस बी का वर्ग हो जाएगा काश स्क्वायर ये। क्या हो जाएगा दोस्तों, काश स्क्वायर ये और बटे इतना, वो 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वही आएगा माइनस काश 1 माइनस काश ये। अब 1 माइनस काश स्क्वायर ये बराबर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है, साइन स्क्वायर ये, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ये बटे 1 माइनस काश ये, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा काश ये। तो ये हमें देखिए लाना था यहाँ पर, ये हमारा आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का अगला क्वेश्चन है, यदि ये बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए काश बी प्लस सी बराबर माइनस काश ये। हमने इस पे कई सवालों को देखा दोस्तों, सेम वैसे करना है। हम जानते हैं अंतःकोण होगा तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो लिख देंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, 180 अंश। तो अब यहाँ हम लिख देंगे ये प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ दोस्तों b प्लस सी है, तो हम b प्लस सी इधर ही रहने देंगे, b प्लस सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 अंश माइनस ये, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बायां पक्ष ले लेंगे, तो लिख दिया जाए बायां पक्ष बराबर काश b प्लस सी, बायां पक्ष बराबर काश b प्लस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं काश b प्लस सी के स्थान पर लिख सकते हैं दोस्तों 180 अंश माइनस ये। काश 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काश थीटा, तो माइनस काश और थीटा के स्थान पे होता है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे ये। देखिए हमें यही लाना था, ये हमारा आ गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों आप सभी के सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ये का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ये। यहाँ पर tan स्क्वायर ये रहेगा, यहाँ tan रहेगा tan स्क्वायर ये। तो ऐसे सवालों को दोस्तों सरल करते समय आपको ध्यान रखना है, इनमें से किसी पक्ष को लीजिए और एक पक्ष ले आए। जैसे इस पक्ष को ले, ये ले आए, इस पक्ष को ले, ये ले आए, तो आपका सवाल सिद्ध हो गया। या इस पक्ष को ले, ये ले आए, इस पक्ष को ले, इसको ले आए, तो आपका सवाल सिद्ध हो गया। मतलब किसी 2 पक्ष को लेकर तीसरा पक्ष ले आइए तो वो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 3 दिए हैं, 1 2 3, तो इसमें इसको लीजिए, ये लाइए, इसको लीजिए, ये लाइए, तो आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो किसी 2 को लेकर अगला तीसरा जो सवाल है वो आ जाए तो आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम पहले इसमें ये लेंगे, तो लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ये। अब दोस्तों देखिए हमने इसको लिया है, अब देखिए इसको हम सरल कर रहे हैं, कौन सा पक्ष आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ये आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ये। क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ये बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ये बराबर क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ये। फार्मूला हैं इनको आपको याद होगा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ये आ गया। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर ये को हम लिख सकते हैं 1 बटा काश स्क्वायर ये। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, काश स्क्वायर ये, इंटू इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ये, लेकिन जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये बटा 1। अब गुणा कर लिया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये बटे काश स्क्वायर ये।
साइन स्क्वायर ये बटे कास स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ये। अब देखिए ये पक्ष हमारा आसानी से आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें से हम इस सवाल को लेंगे, इस वाले को। तो क्या लिखा है दोस्तों, 1 माइनस टेन स्क्वायर, नहीं 1 माइनस टेन ये बटे 1 माइनस काट ये का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ये को खोलेंगे तो हो जाएगा साइन ये बटे कास ये, और फिर बटे 1 माइनस कास ये बटे साइन ये का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। tan ये बराबर क्या होता है, साइन ये बटा कास ये, और कॉट ये बराबर कास ये बटा साइन ये। इसको और सरल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा क्या आपका, कास ये माइनस साइन ये बटे कास ये, और इंटू ये हो जाएगा दोस्तों साइन ये बटे, यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका साइन ये माइनस कास ये का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा साइन ये माइनस कास ये, और इंटू यहाँ साइन ये बटे, यहाँ पर देखिए कास ये इंटू साइन ये माइनस कास ये हो गया का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, दोनों समान है, तो क्या बचा दोस्तों, माइनस साइन ये बटे कास ये का होल स्क्वायर, और जब वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ये बटे कास स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ये। देखिए ये आ गया, इसमें भी हम लिए थे तो tan स्क्वायर ये आया था, यहाँ भी लिए तो tan स्क्वायर ये आया। इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोस्तों आप सभी के सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। हमें इस पक्ष को लेना और इसको लाना है, या इस पक्ष को लो ये ले आए, बायां पक्ष ले दायां ले आए, या दायां पक्ष ले बायां ले आए। तो हम कौन सा पक्ष लेंगे दोस्तों, बायां पक्ष। तो हम लिख ले रहे हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो हमारा क्या है दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंश व हर में हर के कंजुगेट से गुणा करेंगे, व हर में हर का कंजुगेट मतलब ये हो गया दोस्तों, वही रहेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करेंगे तो दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में ये प्लस बी, दूसरे कोष्टक में एक कोष्टक में ये माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी बराबर ये माइनस बी का होल स्क्वायर। एक कोष्टक में ये प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ये माइनस बी, तो क्या बन जाएगा वो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग एक और साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा इतना आ गया है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे, इसको जब लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर है, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिखा जाए, 1 बटा कास थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 1 बटा कास थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हमारा यही लाना था, हमारा ये आ गया। इस प्रकार से हमारा सवाल सिद्ध हो गया। दोस्तों इस वीडियो का मकसद
ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षाएं में आएंगे, लेकिन 90% गारंटी है कि ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और इन क्वेश्चनों को सरल कर ले जा रहे हैं तो आपका निश्चित है कि त्रिकोणमिति में बहुत ही अच्छे मार्क आने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम हर चैप्टर पे अपलोड करेंगे। इसके बाद वाला वीडियो हमारा दोस्तों होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इनमें दिए गए क्वेश्चनों को सरल करने का और अभ्यास करने का प्रयास करें। यदि इन क्वेश्चनों को आप सरल कर ले जा रहे हैं तो आप निश्चित है कि त्रिकोणमिति चैप्टर से 10 मार्क्स जरूर लाएंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 10 अंकों का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।